Hello, this is Sapal sir, and you are watching me on my YouTube channel Sapal sir 1306। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूज़ ऑफ ए एन द। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ क्या होता है। लेकिन सबसे पहले ये जानने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी एमपी गवर्नमेंट्स के स्कूल है या अदर स्कूल है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नियर है और ये आने भी वाले हैं, आपके यूज़ ऑफ ए एन द आते भी हैं। जितने भी स्कूल से उसमें सभी में ए एन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन से ज़रूर आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन समथिंग आ ही जाते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये खास वीडियो है, क्योंकि उसमें भी ए और एन के यूज़ 100% पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल ए एन दा का यूज़ लेके आए हैं, जिसे आपको सीखना ज़रूरी है, और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एन का यूज़ पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, इंग्लिश में वॉवेल्स क्या होता है। इंग्लिश में अगर मैं वॉवेल्स की बात करता हूँ तो वॉवेल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। आपको पता होना चाहिए ए ई आई ओ यू वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट क्या होता है? एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सोनेंट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, आप बचपन में भी पढ़े हुए ये चीज, कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या कहलाते हैं? वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी, आर, जे, के, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? आपको समझ में आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब? ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ए और एन का यूज करने के लिए आपको ये दो चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हिंदी की बात करते हैं, आपको ये दोनों चीज आना चाहिए। इंग्लिश की बात कर रहे हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, हिंदी की बात करेंगे तो इसमें वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होंगे। अब बात करते हैं देखिए हिंदी की, तो हिंदी में आपके वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होंगे। हिंदी में अगर मैं वॉवेल्स की बात करता हूँ तो हिंदी में वॉवेल्स क्या होता है आपको खुद पता होना चाहिए। देखिए स्वर कहते हैं, अ से अह तक होते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हिंदी में? हिंदी में कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और इसमें देखिए क ख ग घ, जितने भी लास्ट तक होते हैं क ख ग घ, ये पूरे तक क ख ग के लाइन में जो आएंगे वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। और वॉवेल्स यानी स्वर के क्षेत्र में लाइन में जो आएंगे उसे क्या कहेंगे? अ से अह तक के होते हैं। अब हमें इन दोनों को मैच करना है। अब इन दोनों को मैच करके हमें पता लगाना है, अगर एन आता है तो क्या करेंगे और ए आता है तो क्या करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा मोहन इज डैश आई। मोहन इज डैश वन आइड लिखा हुआ है। अब आप खुद बताइए, मोहन इज डैश वन आइड लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए डैश में आपको वन दिख रहा है, ओ एन ई वन। अब वन की स्पेलिंग इंग्लिश में किससे शुरू है? ओ से शुरू है। लेकिन अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी में वन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो हिंदी में वन किससे लिखूंगा? आप खुद बताइए। हिंदी में वन लिखूंगा तो व किससे लिखूंगा? अगर मैं बात करता हूँ ये व, देखिए आप दिख रहे होंगे व से शुरू करेंगे। अब बताइए खुद। और इंग्लिश में किससे शुरू हो रहा है? ये। हिंदी में व और इंग्लिश में ये। अब ये पता करते हैं ये व किस में आता है, आप खुद बताइए। ये व आ में आता है या क ख ग में आता है? आप खुद बताइए किस में आता है। यस, ये किस में आता है? ये क ख ग में आता है। व र ल है ना, ये क ख ग में आता है। तो यानी कि जो क ख ग में आता है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। और ओ बताइए, ओ किस में आता है? वो आते हैं आपके वॉवेल्स में, यानी कि स्वर में। स्वर में क्या? ए ई आई ओ यू। देखिए वो आ गया, यानी कि ये मैच नहीं किया। अब मैच नहीं किया से कहने का मतलब क्या है? ये मैच नहीं किया मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो है ये कॉन्सोनेंट है और ओ जो है ये वॉवेल्स है। ये दोनों अलग हो गए, ये कॉन्सोनेंट हो गए और ये वॉवेल्स हो गए, तो अलग हो गए। जब मैच नहीं करते हैं हिंदी और इंग्लिश तब आप समझ लीजिए इसमें अ आएगा। क्या आएगा? यानी कि मोहन इज अ वन आइड मैन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर हैव गेव मी डैश 1 रुपी नोट लिखा हुआ है। मदर गेव मी डैश 1 रुपी नोट। अब बताइए यहाँ पर भी वन है, आप साफ साफ बताइए। वही चीज़ है, सेम थिंग है। वन है, इंग्लिश में ओ है यानी कि वॉवेल्स हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, यानी कि दोनों मैच नहीं किया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? अ। क्या हो जाएगा? मदर गेव मी अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव हर टेस्ट एप्पल। अब आप एप्पल देखिए, खुद ही आप बचपन में भी कर चुके हैं ये वॉवेल्स के। अब देखिए एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल में क्या है? ए है। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट में आपको पता है क्या आता है? कॉन्सोनेंट में आपको आता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब। लेकिन ये तो इंग्लिश में बात करता हूँ। अगर देखिए आप इंग्लिश में यहाँ पर ये क्या है? वॉवेल्स है। ये क्या है? ए क्या है? वॉवेल्स है। हिंदी में बात करता हूँ एप्पल, एप्पल किससे लिखेंगे? इससे लिखेंगे। हिंदी में एप्पल इससे लिखेंगे, ये भी वॉवेल्स है। आप देखिए अगर मैं ए की बात करता हूँ, देखिए अ से अह तक क्या आता है? वॉवेल्स होते हैं। यानी कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों क्या है? वॉवेल्स है। यानी कि दोनों वॉवेल्स यानी कि मैच कर रहा है। और जब मैच करता है तो हमें क्या लिखना है? गिव हर, यहाँ क्या हो जाएगा? एन एप्पल। क्या हो जाएगा?
एन, क्योंकि मैच कर दिया, यानी कि एप्पल का ए और हिंदी में भी स्वर आ रहा है, दोनों मैच करके इसलिए एन आ गया। अगर मैच नहीं करता तो अ आता, यानी कि ए आता। शी इज डैश एम। अब आप एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आते हैं और सब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट शुड आई राइट हियर इन केस ऑफ एम ए। आप देखिए यहाँ पर देयर इज शॉर्टकट, मास्टर ऑफ आर्ट्स मीन्स एम ए, कभी कभी दे देते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन एनसीसी भी दिया है और MBBS भी होते हैं, MLA भी होते हैं, SDM भी होते हैं। जितने भी आपको शॉर्टकट आएंगे आपको क्या करना है, उसमें एन लगा देना है। क्या करना है, एन। तो शी इज एन एम ए, क्या हो जाएगा, शी इज एन एम ए। यानी कि अगर मैं एग्जाम की बात करता हूँ 9, 10, 11, 12 स्पेशली जो क्लास होते हैं इंग्लिश के ग्रामर क्लास में, उसमें एग्जाम में आते हैं तो आप एन लगा दीजिए, इसे याद रखिए, बिल्कुल भूलने की कोशिश ना करें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज डैश अगली गर्ल। अगली, अब देखिए अगली मतलब आपको पता ही है, बदसूरत होते हैं। शी इज डैश अगली गर्ल, अगली की स्पेलिंग किससे शुरू है, यू से। अब हम कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यू, आप खुद बताइए यू क्या है, स्वर है। यस ठीक है, देखिए यू स्वर है, वॉवेल्स है यू, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में, बात कीजिए, आप दोनों को देखिए हिंदी में क्या होगा अगली की स्पेलिंग। अगली की स्पेलिंग हिंदी में अगर मैं देखेंगे तो अगली अ से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, अ से, पता चल रहा होगा, अ से शुरू होगा। तो हिंदी में भी क्या है, देखिए अगली अ से, वॉवेल्स है। इंग्लिश में भी क्या है, यू, यानी कि दोनों मैच कर गया, यानी कि दोनों ही वॉवल्स है। जब मैच नहीं करेगा एक वॉवल से कॉन्सोनेंट तो उसमें ए आएगा, और अगर मैच कर गया तो एन आएगा। तो दोनों ही मैच कर गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैच करने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन। अब ही इज डैश एनसीसी कैडेट, आप खुद बताइए, शॉर्टकट है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ये है। आप बताइए खुद, इसमें क्या आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, यस राइट, क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज ही वॉज डैश यूरोपियन। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ही वॉज डैश यूरोपियन। अब यूरोपियन को थोड़ा स्पेशली अच्छे से समझिए। अगर मैं यूरोपियन हिंदी में लिखना चाहूँ तो किससे आएगा, वो अक्षर क्या आएगा, य। क्या आएगा, य, यानी कि य आपको पता है किसमें आता है, य किसमें आता है, ये आता है आपका कॉन्सोनेंट में, है ना। तो ये कॉन्सोनेंट में आता है य। तो आप खुद बताइए, जब कॉन्सोनेंट में आएगा, यानी कि य किस में आ रही है, कॉन्सोनेंट में, तो आप यहाँ पर देखिए ई है, ई स्वर है या व्यंजन, आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पर ए ई, यानी कि स्वर है, यानी कि वॉवल्स है। लेकिन हिंदी में अगर देख रहे हैं, यूरोपियन अगर हम लिखने जाएंगे हिंदी में तो क्या लिखेंगे, य लिखेंगे। और जब य लिखेंगे तो य किस में आएगा, क ख ग घ के लाइन में आते ही है, तो ये व्यंजन हो गया। यानी कि इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और, मतलब देयर इज नो मैचिंग, कोई भी मैच नहीं किया। अगर मैच करता तो एन आता, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ मैच नहीं किया, इसलिए हमें क्या लिखना है, अ लिखना है। क्या लिखना है, तो क्या होगा, ही वॉज डैश यूरोपियन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ले चलते हैं आपको, आप थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी की ओर ध्यान से देखते हैं।